हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टैलेंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के बारे में, जिसे आप एसपीएम फेलोशिप भी बोलते हैं, जो कि हेल्पफुल रहती है अगर अपना जो है पीएचडी परस्यू करते हैं किसी सीएसआई लैब से या यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। तो इस फेलोशिप के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टैलेंट, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस पे जो है सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है मेरे चैनल के डिफरेंट जो पैक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। तो इनमें से आप किसी एक पैक को भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको जो पर्क्स मेंशन किए रखे हैं वो पर्क्स आपको दिए जाएंगे। या आपका जो भी इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपका रहता है सब्जेक्ट्स रिलेटेड, या आपका कोई आपको एक स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सारा चीज़ें जो है मैं आपको उस पर्क में दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं ये फेलोशिप एसपीएम फेलोशिप को डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेंशन कर रखा है कि एसपीएम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इन साइंस में, तो आपको जो है ये फेलोशिप जो है कैसे मिलेगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्या क्या यूज़फुलनेस है, और इसे आप कैसे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसे आप कैसे जो है ले सकते हैं। तो इस सब सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले फेलोशिप है, ये आपको दी जाती है टॉप स्टूडेंट्स को जो सीएसआई नेट में या यूजीसी नेट में जो है वो टॉप रैंकिंग में रहते हैं। इसके बाद फर्दर जो है उनका जो है इंटरव्यू लिया जाता है 1:3 रेशियो में। उन्हें कैंडिडेट्स को बुला के उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद जो मेरिट प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद जो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये जो थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएसआई थे। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इस फेलोशिप को जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है सीएसआई ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अगर इस फेलोशिप का हम बात करें तो यहाँ पे टू नर्चर द बडिंग साइंटिफिक टैलेंट एंड टू नरिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ परस्यू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये फेलोशिप इसलिए दी जाती है कि जिन बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में है या वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए ताकि ये फेलोशिप दी जाती, ताकि उन बच्चों को अभी भी जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उन्हें ना मिले और वो अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च पे करें। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो है ये एसपीएम फेलोशिप को रिलीज़ किया गया था। और ये जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएसआई जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नेम पे ये जो है उनके ट्रिब्यूट देने के लिए ये फेलोशिप है वो सीएसआई की तरफ से दी जाती है। अगर हम स्कोप की बात करें यहाँ पे, तो परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम विद अ स्पेशल फेलोशिप इन सीएसआई लैब्स, अदर स्पेशलाइज आरएनडी इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आप जो है अपना पीएचडी किसी भी सीएसआई लैब में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, या आप कोई आरएनडी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एनरोल होते हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं, तब भी आप इस फेलोशिप को जो वो एक्टिवेट करा सकते हैं। नेचर ऑफ फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको 36,000 दिया जाएगा, यानी कि आपको 36,000 प्लस आपका एचआरए रहेगा। तो एचआरए यहाँ पे अगर आप जो है मेट्रो सिटी में रहेंगे तो 24% रहेगा, वहीं अगर नॉन मेट्रो सिटी में है तो 16% आपको यहाँ पे एचआरए दिया जाएगा। अभी एचआरए में भी थोड़ा रिवाइज हुआ, तो मे भी आपको मेट्रो सिटी में 27% एचआरए अब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिवाइज रेट है। तो ये आपका है मेट्रो सिटी में, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, आपका मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया। वहीं नॉन मेट्रो सिटी जैसे आपका लखनऊ हो गया। ठीक है, तो इन सब सिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है 16% एचआरए दिया जाएगा, तो कि नॉन मेट्रो सिटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जेआरएफ के लिए आपको 36,000 प्लस आपका एचआरए रहेगा। ठीक है, वहीं जो है आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो है अप टू 36,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। वहीं जो है आपको जो है एसआरएफ के लिए जब आपका 2 साल बाद एसआरएफ होगा, तो आपको जो है इसको इंक्रीज़ करके 42,000 प्लस एचआरए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आप अगर जेआरएफ निकालते हैं तो उसमें आपको जो है 31,000 दिया जाता है जेआरएफ। अगर नॉर्मल आप निकालते हैं तो जेआरएफ अमाउंट क्या रहता है आपका 31,000, और एसआरएफ अमाउंट क्या रहता है आपका, वो रहता है आपका 35,000। ठीक है, प्लस आपका एचआरए इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो अगर आप एसपीएम आपको मिलता है तो आपको यही अमाउंट जो है
यहाँ पे JRF के 31 देते हैं, लेकिन SPM में आपको 36 दिया जाएगा। वहीं SRF में नॉर्मल आपको 35 देते हैं, लेकिन आपको SPM में 42,000 दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया, इनिशियली आपको JRF मिलेगा, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू, आपका जो है वर्क को एनालाइज किया जाएगा या एक्सटर्नल एग्जामिनर से उसको इवेल्युएट किया जाएगा, और उसके बाद आपका जो है SRF में आपका जो है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब आप अपना रिपोर्ट जो है वो सेंड कर देंगे JRF, सेंड कर देंगे CSIR को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा आपका SPM फेलोशिप का, वो आपका रहेगा 5 ईयर्स। नॉर्मल जैसा आपका CSI UGC से क्या लिया जाता है, सेम रहेगा, 5 ईयर ही आपका मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पे जो है आपका रहेगा यहाँ पे ड्यूरेशन। ठीक है, अब एक कंटीजेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी 70,000, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 70,000 कंटीजेंसी जो है मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे इस कंटीजेंसी का आप यूज़ क्या कर सकते हैं, आप कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, या आप जो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हैं, या आप जो है अपना लाइक जो स्टेशनरी आइटम खरीद सकते हैं। ठीक है, या आप जो है अपने लैब में केमिकल्स ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक केमिकल चाहिए तो अपनी कंटीजेंसी से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टेशनरी आइटम आप खरीद सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी। ठीक है, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसमें भी आप जो है जितना अगर आपका 70,000 का अगर बिल होता है तो वो भी आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको आपकी कंटीजेंसी में आएगी। तो यहाँ पे आपको 70,000 कंटीजेंसी दी जाती है अगर आप SPM फेलो होते हैं। वही नॉर्मली अगर आप CSI लाइक क्वालिफाई करते हैं JRF एग्जाम, तो आपको नॉर्मली 20,000 जो है आपको फेलो वो जो कंटीजेंसी है वो दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 70,000 जो है आपको यहाँ पे जो है कंटीजेंसी ग्रांट दी जाएगी। अब देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कंटीजेंसी ग्रांट पे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर लेस देन 1 ईयर द कंटीजेंसी ग्रांट विल बी एडमिसिबल ऑफ प्रो राटा बेसिस। पार्ट ऑफ दिस ग्रांट में बी यूटिलाइज इन इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च वर्क। देखिए रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं। परचेज ऑफ बुक्स एंड बुक्स ले सकते हैं, एंड अ डिटेल गाइडलाइन ऑफ द यूटिलाइजेशन कंटीजेंसी ग्रांट्स आर गिवन है एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप और क्या क्या ले सकते हैं। तो आप CSI के ऑफिशियल वेबसाइट पर एनेक्सर 1 भी देख सकते हैं कि आप अपना कंटीजेंसी से क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन की है कि आपको यहाँ पे 3,000 रुपीज़ जो है लमसम अमाउंट दिया जाएगा अगर आप जो है अपना PhD थीसिस जो है ई-फॉर्म में सबमिट करते हैं। ठीक है, अगर आप अपना PhD थीसिस CSIR का में अगर जो इसका ऑनलाइन पोर्टल है उसमें अगर ई-फॉर्म में सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपीज़ जो है लमसम दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से क्या होता है, आप अगर आपका PhD जो है वो कंप्लीट हो जाता है, या PhD थीसिस की प्रिंटिंग के लिए जो है आपको हार्ड कॉपी कहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आपको 3,000 रुपीज़ जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना PhD थीसिस जैसे ही ई-फॉर्म में सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको 3,000 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी थीसिस की हार्ड कॉपी को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू मोड पे रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने नंबर मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे 10 SPM फेलोशिप रहेंगी केमिकल साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस के लिए, 5 रहेंगी आपकी अर्थ, मैथमेटिकल, फिजिकल, इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कैसे ये कॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक सीट के लिए 3 बच्चों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 10 फेलोशिप है केमिकल साइंसेस में, तो यहाँ पे 30 लोग को जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर केमिकल साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 लोग को जो है वो कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे टॉप 30 में जो लोग रहेंगे उन्हें कॉल किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइफ साइंसेस में आपका टॉप 30 में जो रहेंगे उनको कॉल किया जाएगा। ऐसी अर्थ साइंस में टॉप 15, मैथमेटिकल में टॉप 15, फिजिकल में टॉप 15। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी भी डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ 14 जैसे आपका हो गया जनरल कैटेगरी के लोगों को बुलाया जाएगा, 8 आपका OBC, SC के 5, ST का 2, PWD 1। तो इस वजह से आपको 30 लोग को यहाँ पे जो है वो बुलाया जाएगा केमिकल साइंसेस में। सिमिलरली लाइफ साइंसेस में ऐसे ही अर्थ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, तो इन सब में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको टॉप 14 कैंडिडेट्स इन ईच। तो इसके बाद क्या होगा, आपका एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस मेरिट लिस्ट में आपका जनरल, OBC, ST, ST सबका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसमें जो टॉप 14 में रहेंगे कैंडिडेट्स, उन्हें जो भी केमिकल साइंस में अगर टॉप 14 में जो रहेंगे उन्हें जो है इस फेलोशिप को दिया जाएगा। ऐसे ही जो है लाइफ साइंस में भी जो टॉप 14 रहेंगे, जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जनरल, OBC, SC, ST, PWD, इन सबको कंबाइन करके उनमें जो रहेगा टॉप 14 में, चाहे वो केमिकल साइंसेस में हो चाहे लाइफ साइंसेस में, उन्हें ये अवार्ड SPM फेलोशिप का अवार्ड जो वो दिया जाएगा। ऐसे ही आपको
अगर आप 7 रहेंगे टॉप 7 में इस मेरिट लिस्ट में, तो आपको अर्थ, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंसेस में आपको जो है ये अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 8 कैंडिडेट ईच इन केमिकल एंड लाइफ साइंसेस एंड 4 कैंडिडेट ईच इन अर्थ, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंसेस विल बी टेकन फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन रहेगा वो आपको मेंशन कर रखा है 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी और 3% आपका पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो इस वे से आपका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो टॉप 14 कैंडिडेट्स रहेंगे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें केमिकल या लाइफ साइंसेस में, तो टॉप 14 को जो है, चाहे वो केमिकल साइंसेस में टॉप 14 में हो या लाइफ साइंसेस में हो, उनको जो है ये एसपीएम फेलोशिप का अवार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक डिटेल था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एसपीएम फेलोशिप जो है वो कैसे ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे मैंने आपको बताया इसका कि एसपीएम फेलोशिप का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है, फिर आपका क्राइटेरिया मैंने बता दिया, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी आपका कि कैसे जो है आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। ऐसे ही आपका अमाउंट मैंने बता दिया कि फेलोशिप अमाउंट आपको यहाँ पे जो है वो कितना मिलेगा। ऐसे ही आपको कंटीजेंसी ग्रांट कितनी मिलेगी, कंटीजेंसी ग्रांट कितना आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्या, इंटरव्यू आपके लिए कैसे क्या है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अगर अभी भी आपको जो है इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।